Hello and welcome to the online botany class. We are discussing about the topic cell, and today we are going to discuss about the ultrastructure of prokaryotic cells. So before going to that, ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା about everything about the cells, prokaryotic cells, eukaryotic cells, right? So basically ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି କ'ଣ prokaryotic cell ବିଷୟରେ. So ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା. So let's start. Okay. Types of cells. Heading kara types of cells. First point, on the basis of nuclear organization, Botany in 1957 classified cells into two types, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. माने से कहूँ ना कौन ना न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन बा न्यष्टि बा न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन बा तांकर संगठन को तार गठन को आधार करिकी डॉक्टरी इन 1957 सेल्स को कौन दी प्रकार रे विभक्त करथिले बा दी भाग विभक्त कराइथिले कौन गोटे टाइप होची कौन प्रोकैरियोटिक सेल्स आ गोटे होची यूकैरियोटिक सेल्स latter माने परे डॉज इन 1966 proposed a third type of cell called mesokaryotic cell. सो डज कौन करते 1966 मसीह प्रपोज करते ना प्रोकैरियोटिक आ यूकैरियोटिक बाद आ गोटे टाइप सेल अच्छी से कौन मेसोकैरियोटिक सेल व्हिच कैन बी प्लेस्ड इन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ना प्रोकैरियोटिक सेल्स आ यूकैरियोटिक सेल्स मझा मझी जो सेल्स तो थाए कौन कहती ना मेसोकैरियोटिक सेल्स. एक कथा किए कहते ना डज इन 1966. अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक दीटा ग्रीक वर्ड आसची गोटे है प्रो आ गोटे हूँ कैरियोन. तो प्रो रो मीनिंग हूँ प्रिमिटिव एंड कैरियोन अर्थ हूँ न्यूक्लियस. तो जो मान न्यूक्लियस बा न्यष्टि प्रिमिटिव बा पुराना बा पुरातन थाए कौन कह जाए प्रिमिटिव न्यूक्लियस बा प्रोकैरियोन रो प्रोकैरियोटिक दैट इज प्राक न्यष्टीय कोश. राइट. सो लिखा आम इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल characterized by the absence of a nucleus and the presence one enveloped system of organization. ठीक अच्छे से कौन यहाँ हूँ पुराणा कालिया सेल तार क्यारेक्टर कौन ना क्यारेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियस न्यूक्लियस बा न्यष्टि मानकर न थाए एंड द प्रेजेंस वन एनवेलप्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मानकर गोटे एनवेलप्ड सिस्टम थाए बा गोटे कौन गोटे सेल मेम्ब्रेन थाए सेल ही थाए सेलटा ही थाए तार सेल मेम्ब्रेन बा कोश झिल्ली थाए दैट इज कॉल्ड वन एनवेलप्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्रोकैरियोटिक सेल्स occurs in the members of Monera. ओके जिते सब प्रोकैरियोटिक सेल्स अच्छी तो से को मेम्बर बा को किंगडम रे जाउछन ना मोनेरा किंगडम रे से माने जाउछन. ओके नेक्स्ट देखिबा यूकैरियोटिक सेल्स. सो यूकैरियोटिक रो मीनिंग भी सेया ना दीटा वो ग्रीक वर्ड आछि उठला ई यू यू आउट होची कोन कैरियन. तो यू रो मीनिंग होची ट्रू और गुड बा सुन्यष्टीय कोश. यूकैरियोटिक सेल्स माने कैरियन माने जानछ तो न्यूक्लियस हमें. सो यूकैरियोट में सु न्यष्टीय कोश से देखिबा ना इट इज अ सेल characterized by the presence of a true nucleus having nuclear envelope, typical chromosomes and the mitotic apparatus. ठीक अच्छे से कहूँ ना जे एमाने होचंदे गोटे सेल जहाँ क्यारेक्टर कौन ना देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ए ट्रू न्यूक्लियस गोटे न्यूक्लियस थाए माने सुसंगठित न्यूक्लियस गोटे थाए ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस थाए हैविंग न्यूक्लियर एनवेलप आ से न्यूक्लियस चारिपटे कौन थाए गोटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यूक्लियर एनवेलप तांकर थाए न्यष्टि झिल्ली थाए. टिपिकल क्रोमोजोम्स थाए माने साधारण कौन गुणसूत्र बा क्रोमोजोम्स गुड़ा थाए एंड द माइटोटिक apparatus. माइटोटिक माने विभाजन रे बा जो माने कोश विभाजन जो जो apparatus बा जो यंत्र सब दरकार यंत्र माने कौन जो ऑर्गेनल्स दरकार से गुड़ाक तांकर सेल्स थाए. टू एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी नोटिस्ड. तो तुम ये कौन दीटा एनवेलप सिस्टम थाए गोटे गोटे एनवेलप कौन न्यूक्लियस चारिपटे गोटे न्यूक्लियर एनवेलप आ तुम सेल चारिपटे सेल मेम्ब्रेन एनवेलप. तो तेणु कौन कह टू एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी नोटिस मैं दीटा एनवेलप किंतु प्रोकैरियोटिक सेल कौन जेहेतु न्यूक्लियस चारिपटे ना न्यूक्लियस चारिपटे कौन से एनवेलप ना केवल सेल मेम्ब्रेन थाए तो वन एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बट यूकैरियोटिक सेल्स आर टू एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देख यहाँ हूँ तुम प्रोकैरियोटिक सेल्स यहाँ हूँ तुम यूकैरियोटिक सेल्स. आ प्रोकैरियोटिक सेल्स देख यहाँ हूँ कौन तुम सेल मेम्ब्रेन चारिपटे कि तार न्यूक्लियस देख ना तो देयर इज ओनली वन एनवेलप तो वन एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ देख तुम यूकैरियोटिक सेल्स तो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन यहाँ हूँ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस चारिपटे आउ गोटे मेम्ब्रेन अच्छे दैट इज द न्यूक्लियर एनवेलप. सो टू एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Eukaryotic cells
found in the members of eukaryotes like protista, plantae, fungi and animalia. ଯେତେ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ ରହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ଆମ କିଙ୍ଗଡମ୍ ରହିଲେ ମାନେ ମୋନେରା, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ଫଞ୍ଜାଇ, ପ୍ଲାଣ୍ଟି, ଆନିମାଲିଆ, ତ ମୋନେରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ହେଲା ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍। ଆଉ ବାକି ତ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ କ'ଣ ତୁମର ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା mesokaryotic cell. Mesokaryotic cells, so it is the type of cell that possesses an organized nucleus but the chromosomes contain acidic proteins instead of basic histone proteins found in eukaryotic chromosomes. ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା ୟୁଜୁଆଲି ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ ଥାଆନ୍ତି ସେଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସର ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି କ'ଣ ନା एसिडिक प्रोटीन धारण कर प्रोटीन धारण करें एसिडिक प्रोटीन आम जानते प्रोटीन विषय जाने तुम पढ़ा आम आग को प्रोटीन गोटे हूँ मैक्रो मॉलिक्यूल्स पुष्टिसार जोटा तो से पुष्टिसार एमिनो अम्ल एमिनो एसिड को लेकिन तैयारी आउ से जो जो एमिनो अम्ल जो एमिनो एसिड अच्छा तो से दी प्रकार एमिनो एसिड था कौन ना गोटे थाए एसिडिक अम्लीय एमिनो एसिड आ गोटे तुम बेसिक तुम क्षारीय एमिनो एसिड था अच्छे एसिड और बेस विषय तुम पढ़ी थो तुम अम्ल क्षार विषय पढ़ीच एसिड कौन बेस कौन आ तुम +2 केमिस्ट्री पढ़ा हम सो किसी एमिनो एसिड अच्छा कौन एसिडिक अच्छा किसी एमिनो एसिड अच्छा कौन बेसिक अच्छा यूजुअली जो यूकैरियोटिक सेल रे क्रोमोजोम डीएनए रे तुम जो क्रोमोजोम जो प्रोटीन थाए से प्रोटीन रे बेसिक एमिनो एसिड क्षारीय वाला अमिनो एसिड था किंतु मेसोकैरियोटिक सेल्स गोटे एमती सेल जार प्रोटीन्स गुड़ाक एसिडिक प्रकृति था मीन्स द क्रोमोजोम कंटेन एसिडिक प्रोटीन्स इंस्टेड ऑफ बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स फाउंड इन यूकैरियोटिक क्रोमोजोम्स। ठीक अच्छे एति ही जाना बेसी किसी लिखानी तो मेसोकैरियोटिक सेल्स अकर इन प्रोटोजोन्स लाइक कौन नक्टिलुका सर्टेन एल्गी ये सब था किसी प्रोटोजोआ किसी एल्गी तुम देखा जाती से ये जाना दरकार लिखी था मेसोकैरियोटिक सेल्स अकर इन सर्टेन प्रोटोजोआ एंड सर्टेन एल्गी सो दिस इज द टाइप्स ऑफ सेल। नेक्स्ट आम जोटा आलोचना करने जाऊँगी सेटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन तुम पड़े बहुत बार पढ़ी आसटा हूँ तुम व्हाट इज अल्ट्रास्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब द ultrastructure of prokaryotic cell. What is ultrastructure? Describe the ultrastructure of prokaryotic cell बा तुम आसीपे बैक्टेरियल सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल कहले सब बेले आम बुझा गोटे बैक्टेरिया कथा ही कह बैक्टेरिया या अर्थ नुह माने सब प्रोकैरियोटिक्स माने पाखापाखि एमती ही देखा जाती बट प्रोकैरियोटिक सेल्स माने आम बैक्टेरिया को लेकिन ही चलवा ओके सो तापर देखिए आम व्हाट इज अल्ट्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज अल्ट्रास्ट्रक्चर मैंने अल्ट्रास्ट्रक्चर कहले कौन बुझा सो लिखा द इंटरनल फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल व्हेन रिवील्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज अल्ट्रास्ट्रक्चर और सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो कहूँ द इंटरनल फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल इंटरनल फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल माने गोटे कोषर जो गठन स्ट्रक्चर आम जाना केमितिया गठन ना इंटरनल फाइन स्ट्रक्चर माने अंतः भितर थिबा जो फाइन स्ट्रक्चर माने बहुत अति सूक्ष्म सूक्ष्म तार गठन विषय जानिबा केते केमिति जानिबा ना व्हेन रिवील्ड अंडर द इलेक्ट्रोस्कोप जेते बेले तुमरो माने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा आम जो जाना रिवील कर उजागर करवा तो भितर भितर कौन अच्छी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म ऑर्गेनेल सूक्ष्म सूक्ष्म कौन अच्छी तार जो गठन अच्छी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अंडर जो आम रिवील करवा इज कॉल्ड एज अल्ट्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आउ टे भितर को सूक्ष्म गठन दैट इज अल्ट्रास्ट्रक्चर। ठीक अच्छे तो सीटा माने जो आम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साहाय्य सेल भितर बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म अंश को जाना से सूक्ष्म अंश से सूक्ष्म गठन से फाइन स्ट्रक्चर को कौन कहुए अल्ट्रास्ट्रक्चर। ठीक अच्छे सब क्लीयर हो तो देखिए अभी अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हेडिंग करवा अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो मुझे गोटे तुमको गोटे फोटो को देती मैंने से फोटोटा को ही नोट्स बना हम तो तुम्हें मुझे जो लाइन अंडरलाइन करतक ही पढ़ुची आ तुम प्रत्येक सेंटेंस को गोटे बुलेट पॉइंट हिसाब से पॉइंट वाइज लिखि लिखि चलो आदि मुझे ये बनइबी तो बहुत टाइम हो बहुत टाइम टेकिंग हो ऑनलाइन करने क्लास
तो तुम यहाँ केमती बुलेट पॉइंट लाइन बाय लाइन लिखी चलो कही चलिए जमी पॉइंट तो से अनुसार लिख कि सब जिन लिखा दरकार ना जो इंपोर्टेंट जिन तुम मैंने माने +2 एग्जाम से अनुसार मुझे लिखी आउ जो छाड़ू एक्सट्रा दैट इज तुम एंट्रांस गुड़ाक पड़ो तुम जो चाहिए से पढ़ी पार ओके सो देखा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स स्टार्टिंग करवा फर्स्ट पॉइंट ना प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सिंपलेस्ट ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सिंपलेस्ट ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स जिते सब प्रिमिटिव सेल्स जिते सब पुराना सेल्स जिते आम जीवन उत्पत्ति होता से टाइम सेल्स से पुरातन सेल्स बुझीगला ना जे मैंने पृथ्वी सूर्य ठू अलग है माने कौन गोटे गोटे सूर्य केमती आम सौरमंडल केमती या माने गोटे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है से एक्सप्लोजन रे कौन है सूर्य तैयारी है सूर्य चारिपटे कौन विभिन्न प्रकार निआ होला बुली 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 8टा निआ होला पूरा बुलिले एमती पूरा किए बुध होगला कि शुक्र होगला कि पृथ्वी होगला कि मंगल होगला कि बृहस्पति होगला कि शनि होगला यूरेनस नेपच्यून एमती होगले सब तो एमती चारि माने सूर्य चारिपटे बुलवा आरंभ कले तापर से कौन गैसीय उत्तप्त बल्स थिले आ से जो माने कौन कहती से गुड़ाक धीरे 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 कौन ठंडा हवा को लगे ठंडा ही लास्ट किए ग्रह गुड़ा ग्रह परिणत हेले तो से गोटे पृथ्वी गोटे आमर था आ पृथ्वी से टाइम एत गरम था एत उत्तप्त था से टाइम जीवन नाला धीरे धीरे तुम कौन विभिन्न प्रकार बिजुली फिजुली तैयारी होगी विभिन्न प्रकार कौन वर्ष वर्ष होगी कौन वर्षा होगी पानी रे ही तुम कौन विभिन्न केमिकल कंपोजिशन होगी विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रिफिकेशन बिजुली बा तुम एड़ा सब होगी से कौन कले विभिन्न प्रकार सेल्स तैयारी हेले आउ जो प्रथम जो सेल्स तैयारी होता सेटा ही तुम कौन था ना से ही तुम ये प्रोकैरियोटिक सेल्स गुड़ा तैयारी होते प्राक निष्क्रिय कोष तैयारी भाव से टाइम केवल एक कोष जीव ही प्रोकैरियोटिक सेल्स ही थे आउ कहीं नथिले तो से कौन कहे मानक ना मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स दीज आर द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव सेल्स ना बहुत सरलतम और मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स ही ये कि कौ माने प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सिंपलेस्ट ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स नेक्स्ट पॉइंट दे हैव इवॉल्व्ड 2.5 billion years ago and existed as the only organisms on earth for the next 1 billion years until eukaryotes evolved about 1.5 billion years ago बुझे से कहूँ ना दे हैव इवॉल्व 2.5 बिलियन इयर्स एगो माने 2.5 बिलियन वर्ष पूर्वर से माने ये पृथ्वी रे थिले माने उत्पत्ति ताकर हेतला दे हैव इवॉल्व ताकर उत्पत्ति ही हेतला 2.5 बिलियन इयर्स एगो and existed as the only organism on earth for the next 1 billion years ago मान 2.5 billion years ago तांकर उत्पत्ति हिला एवं 1 बिलियन पर्यंत ही सेमाने ही एकुटिया थिले पृथ्वी रे से गोटे ही जीव थिले एक कोशी जीव प्रोकैरियोटिक सेल्स माने थिले नेक्स्ट 1 बिलियन वर्ष पर्यंत जो पर्यंत तमर अंटिल यूकैरियोट्स इवॉल्व्ड अबाउट 1.5 बिलियन ago जो पर्यंत तमर यूकैरियोटिक माने यूकैरियोटिक जीव बा तुम यूकैरियोटिक कोष मानकर उत्पत्ति ही नथला जो माने केबे उत्पत्ति हितले 1.5 बिलियन इयर्स एगो जो माने 1.5 बिलियन इयर्स एगो पर्यंत से माने आस्थिले बुझि ना 2.5 बिलियन इयर्स एगो माइनस 1 बिलियन इयर्स के तेरा 1.5 बिलियन इयर्स एगो तुम कहि परिबा ना व्हेन प्रोकैरियोटिक सेल्स वर इवॉल्व्ड ना तुम आंसर हेबो 2.5 बिलियन इयर्स एगो व्हेन द यूकैरियोटिक सेल्स हैव इवॉल्व्ड तुम कह 1.5 बिलियन इयर्स एगो ठीक अच्छे तो से 2.5 बिलियन इयर्स एगो पूर्वर ही उत्पत्ति होता है नेक्स्ट 1 बिलियन पर्यंत वर्ष पर्यंत से रहिले जो पर्यंत तुम यूकैरियोटिक सेल्स आसी ना ठीक अच्छे ना एवं भी अच्छा सो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट पॉइंट ना द प्रोकैरियोटिक सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ 2 microbial groups. The prokaryotic cell is the structural unit of 2 microbial groups. दीटा microbial groups दीटा microbial मान micro means सब बड़े अणुजीव को कहा microbial मान से अणुजीव तो दीटा अणुजीव ग्रुप रो समाहार रे तयारी हेची सेटा हो कोन सेति में कहा structural unit of 2 microbial groups कोन कोन सॉरी द prokaryotic cell is the structural unit of 2 microbial groups भूल कहली माने एमाने होचन प्रोकैरियोटिक सेल्सटा होचन कोन ये होची यूनिटटा दी प्रकार माइक्रोबियल ग्रुप्स पढिचंती गुटे होच कोन आर्की बैक्टीरिया आउट कोन यू बैक्टीरिया तो आर्की बैक्टीरिया भी ये आर्की माने कोन प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा को तयारी करची आर्की बैक्टीरिया को तयारी करची आ प्रोकैरियोटिक सेल रो ही तमरो यू बैक्टीरिया तयारी होचंती जार यूनिट्स माने जेमती इटा को नेकी कोन कांथ तयारी बुझिरा सेही बळिया ए प्रोकैरियोटिक सेल्सटा माने प्रोकैरियोटिक सेल्स कोन तयारी हिची तमरो यू बैक्टीरिया तैयारी होची आ तुम आर्की बैक्टीरिया मध्य तैयारी होची तो कहि परिबा द प्रोकैरियोटिक सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ यू आर्की बैक्टीरिया एंड आल्सो द यू बैक्टीरिया
बुझी ना 2 माइक्रोबियल ग्रुप्स कौन लिखिपर द प्रोकैरियोटिक सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ 2 माइक्रोबियल ग्रुप्स द आर्किबैक्टेरिया एंड द यू बैक्टेरिया यार अर्थ आउ थे मुझे क्लीयर कन्फ्यूज होनी यार अर्थ हूँ जे तुम प्रोकैरियोटिक सेल रू ही तुम आर्किबैक्टेरिया तैयारी माने ताको बेस करके तुम कौन प्रोकैरियोटिक सेल किसी चेंजेस है सेटा आर्किबैक्टेरिया होगा प्रोकैरियोटिक सेल पुणी चेंजेस है सेटा यूबैक्टेरिया होगा तो अलग अलग चेंजेस तो अलग अलग दुईटा ग्रुप तैयारी हेले दुईटा माइक्रोबियल ग्रुप तैयारी हेले आर्किबैक्टेरिया एंड द यूबैक्टेरिया क्लियर नेक्स्ट पॉइंट आसवा डिस्पाइट वेरिएशंस इन शेप एंड साइज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेम डिस्पाइट मान जदिओ माने माने कौन शेप आउ साइज रे वेरिएशंस बा विभिन्नता थिबा सत्वे डिस्पाइट मान सत्वे कि शेप एंड साइज रे वेरिएशन थिबा सत्वे डिस्पाइट वेरिएशन इन शेप एंड साइज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेम माने विभिन्न प्रकार जो माने तुम कौन साइज रे बा शेप रे अलग अलग तुम रूप थिले मध्य कौन तुम तांकर जो बेसिक जो फंडामेंटल जो तुम मान जो मुख्य बा तुम फंडामेंटल से तो जो मूल जो स्ट्रक्चर तांकर अच्छी मौलिक जो स्ट्रक्चर बा तुम जो गठन अच्छी प्रोकैरियोटिक सेल्स से सब सामान ही अच्छी हाँ ये बैक्टेरिया अलग से बैक्टेरिया कौन तुम दही वाला बैक्टेरिया तुम स्किन रे थिबा बैक्टेरिया तुम पाठरे थिबा बैक्टेरिया तुम पेटरे थिबा बैक्टेरिया तो तुम पानी रे थिबा बैक्टेरिया माटी रे थिबा बैक्टेरिया सब विभिन्न प्रकार बैक्टेरिया अच्छा ना किंतु तांकर फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो मौलिक जो तांकर गठनटा सेटा सब प्रोकैरियोटिक सेल पाखापाखि सब सामान ही था नेक्स्ट पॉइंट ईच प्रोकैरियोटिक सेल is essentially a one envelope system that consists of protoplasm encased within cell envelope ठीक अच्छे प्रत्येक प्रोकैरियोटिक सेल इज एसेंशियली ना कौन अत्यावश्यक एसेंशियली कौन ना माने निहाती होता दरकार इच प्रोकैरियोटिक सेल इज एसेंशियली ए वन एनवेलप सिस्टम हम आलोचना करते ना वन एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जोटी गोटे एनवेलप बा गोटे साइटो माने कौन सेल मेम्ब्रेन थाए सेटा वन एनवेलप सिस्टम सो वन एनवेलप सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ कौन प्रोटोप्लाज्म अच्छी आ प्रोटोप्लाज्म को एनकेस ता चारिआडे की माने गोटे लेयर तैयारी एनकेस में तो रखा घोड़े की रखा एनकेस करवा बुझला ना नहीं तो प्रोटोप्लाज्म अच्छी जमी मन कर कैप्सूल को चिंता कर कैप्सूल जो तुम देखी कैप्सूल बाहर लेयर थाए ता भितर कौन थाए छोट 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 माने मेडिसिन दाना गुड़ा था देखो ना मेडिसिन जो खाई तुम कैप्सूल गुड़ा भितर ड्रग्स बा तुम जो छोट छोट दाना मेडिसिन गुड़ा थाए तापर लेयरिंग थाए सेटा कौन बाहर जो लेयरटा होची कौन से एनकेस कला कौन कला से भितर जो मेडिसिन कौन कला एनकेस कला से एनकेस को कौन कहूँ ना से भाया भितर कौन अच्छी प्रोटोप्लाज्म अच्छी ताकू एनकेस बा घोड़े करके किए रखी ना सेल एनवेलप बा सेल मेम्ब्रेन यहाँ कौन कह वन एनवेलप सिस्टम ठीक अच्छे गोटे ही एनवेलप थी चारि गोटे ही सेल एनवेलप बा सेल मेम्ब्रेन थी क्या भितर कौन थी प्रोटोप्लाज्म थी कि आम आलोचना करवा देख ये देखी दियो दिस इज द कौन प्रोकैरियोटिक सेल ये देख गोटे हूँ मेम्ब्रेन सेल एनवेलप बा सेल मेम्ब्रेन ता भितर कौन अच्छी प्रोटोप्लाज्म अच्छी ता भितर आलोचना कौन कौन अच्छी राइट नेक्स्ट पॉइंट लिखा द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज पर्टिकुलरली टिपिकल बैक्टेरियल सेल सब मन रख प्रोकैरियोटिक सेल कहले बैक्टेरिया को ही बुझाउथवा सब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली टिपिकल बैक्टेरियल सेल ना कंसिस्ट्स ऑफ सेल एनवेलप साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोइड प्लाज्मिड्स एंड सरफेस अपेंडेजेस सब तुमको तलक तल लिखो सब तलक तल लिखे पॉइंट गुड़ाक इजी हम मन रहा देखिए खाता कि सो द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल particularly a typical bacterial cell consists of cell envelope cytoplasm nucleoid plasmids and surface appendages एठी देख तुम ये डायग्राम रे देखि पार क्लियरली देखि पारिबो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल बा बैक्टेरियल सेल ताको अल्ट्रा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे पकेले एमती देखा जाती ओके यहाँ तुम जस्ट तुम बैक्टेरिया कलर डायग्रामटा ठीक अच्छे तो आम देखा देखा ये डायग्राम रे कौन हो तो इस देख आम कौन कह ना द बैक्टेरियल सेल कंसिस्ट ऑफ सेल एनवेलप साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोइड प्लाज्मिड्स आउ सरफेस अपेंडेजेस गुड़ा अच्छे ना तो देख सेल एनवेलपटा यहाँ दिस इज द सेल एनवेलप देखो आउटर जो लेयरटा जो तो घोड़ी की रखी एनवेलपटा सेल एनवेलप दिस इज द सेल एनवेलप तापर तुम आसला नेक्स्ट कौन अच्छी साइटोप्लाज्म
तो सेल एनवेलप भितर जो तुम एरियाटा टोटल एरियाटा दिस इज द लिक्विड टाइप भितर अच्छी सीधा साइटोप्लाज्म तापर तुम आसुची कौन न्यूक्लियोइड देखिपार स्ट्रक्चरटा एमती एमती कुंचा कुंचा होकर अच्छी कर्ली टाइप्र यहाँ हूँ तुम न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस जेहेतु नहीं तार न्यूक्लियस तार नहीं मैं रियल न्यूक्लियस बा ट्रू न्यूक्लियस तार नहीं तेणु से न्यूक्लियस को न कहीकि कौन न्यूक्लियोइड बा छोट न्यूक्लियस कह न्यूक्लियोइड बोली कह जाए ओके तापर यहाँ हूँ तुम प्लाज्मिड्स देखिपार ये सब ये दीज आर द प्लाज्मिड्स ओके प्लाज्मिड्स तुम छोट छोट डीएनए गुड़ा अच्छी गुड़ा छोट स्मॉल डीएनएस ओके प्लाज्मिड्स आउ तुम कौन थी सरफेस एपेंडेजेस देखुच ये बाहर तुम यहाँ गोटे फ्लाजेला कौन बाहर ना कि बाहर नहीं तार ताकू लोकोमोशन रे हेल्प करे माने आगो को जीवा मुव करने मुवमेंट हेल्प करे दिस इज द फ्लाजेला बाजे सरफेस सरफेस मान तार चारिपटे तार जो सरफेस रे कि बैक्टेरिया सरफेस रे माने जो थाए तुम किसी भी बाहर थो ऑर्गन्स दैट इज सरफेस एपेंडेजेस बोली आम कहीपर देख ये डायग्राम तुम जापर तुम 2D डायग्राम 3D डायग्राम क्लीयर हो 3D डायग्राम देखिपार कि बाहर सरफेस बाहर के सब आम जमी लोम बाहर नहीं कि हाथ हूँ गोटे सरफेस तार लोम बाहर सरफेस एपेंडेजेस से भी सरफेस एपेंडेजेस ओके सेल एनवेलप इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल that has 3 basic layers the outermost glycocalyx middle cell wall and innermost cell membrane बा plasma membrane clear तो cell envelope को आम कौन कही पारू ना it is the protective covering of the bacterial cells माने bacterial cell को bacterial cell बा तो bacteria कोष को कौन करे ना protect करे जो लेयरटा तुम्हारा प्रोटेक्ट करे दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर बा प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल दैट हैज 3 बेसिक लेयर्स तो सीटा जो टोटल जो तुम एनवेलपटा केतरा लेयर को लेकिन ना 3टा लेयर को लेकिन आउटर लेयर मिडिल लेयर और इनर लेयर ठीक अच्छे से आउटर मोस्ट लेयर हूँ कौन ग्लाइकोक्यालिक्स मिडिल लेयरटा हूँ सेल वॉल आ इनर मोस्ट लेयरटा हूँ तुम सेल मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये आम डायग्राम को देखिए आम क्लीयरली जापर देख दिस वन इज द सेल एनवेलप देखिए क्लीयर एमती गोटे ना दिस इज द आउटर लेयर जोटा कौन कह ग्लाइकोक्यालिक्स बोली कहुच्छी ता तलक देख पलि आसो जो इतक एरिया ओके ये देखिए एरियाटा এইটা হচ্ছে তোমার কোন মিডল লেয়ার যেটা তোমার কোন কোয়া হচ্ছে না সেল ওয়াল বলি কোয়া হচ্ছে দেখি ক্লিয়ারলি মেনশন হয়েছে ইটস এ সেল ওয়াল আর সেল ওয়াল তলক আর গোটে ছোট লেয়ারটা আছে সরু লেয়ারটা থিন লেয়ারটা দ্যাট ইজ কল্ড দ সেল মেমব্রেন বা প্লাজমা মেমব্রেন ক্লিয়ার ওকে সো দ এনভেলপ হ্যাজ 3 লেয়ার্স আউটার গ্লাইকোক্যালিক্স মিডল সেল ওয়াল एंड इनर सेल मेम्ब्रेन बा तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए हेडिंग करिया बर्तमान ग्लाइकोक्यालिक्स दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ओके ग्लाइकोक्यालिक्स ओके फर्स्ट पॉइंट इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप व्हिच केमिकली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स विथ और विदाउट प्रोटीन्स तो ग्लाइकोक्यालिक्स प्रथम पॉइंट हूँ कौन इट इज द आउटर मोस्ट लेयर माने हूँ कौन सब बाह्यतम स्तर ऑफ सेल एनवेलप व्हिच केमिकली कंपोज्ड ऑफ तंकर रासायनिक रासायनिक दृष्टि से कौन तैयारी ना देर कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स माने कार्बोहाइड्रेट को ही आम बा श्वेतसार को ही आम कौन कहती पॉलीसैकेराइड्स बोली कहती ओके तो कार्बोहाइड्रेट बा श्वेतसार को ही आम कौन कह पॉलीसैकेराइड्स से पॉलीसैकेराइड्स को लेकिन तैयारी ये जो तुम ग्लाइकोक्यालिक्सटा पॉलीसैकेराइड को लेकिन तैयारी बा श्वेतसार को लेकिन तैयारी विथ और विदाउट प्रोटीन तो प्रोटीन भी थाई पारे कि प्रोटीन थाई न पारे ओके नेक्स्ट पॉइंट ना व्हेन ग्लाइकोक्यालिक्स इज थिक एंड टफ इट इज कॉल्ड कैप्सूल जिते तुम ग्लाइकोक्यालिक्सटा मोटा थी बहुत टाण थी टफ थी दृढ़ थी तो सही टाइम आम से ग्लाइकोक्यालिक्स को कौन कहवा दैट इन दैट टाइम ग्लाइकोक्यालिक्स विल बी कॉल्ड एज कैप्सूल से कौन कहवा कैप्सूल माने बैक्टेरिया मान थाए ग्लाइकोक्यालिक्स किंतु कहार टफ थाए आ कहार थिक थाए सॉरी कहार टफ थिक थाए कहार थिन कौन बहुत लूज थाए तो जार टफ आउ कौन थिक थाए तो कौन कहवा आम कैप्सूल बोली कहवा and when it forms next देखिए and when it forms a loose sheath it is called slime layer और जो बैक्टीरिया मानकर कौन एक ग्लाइकोक्यालिक्स बहुत पतला था बहुत कौन लूजली अटैच्ड था तो से कौन कहवा तो दैट इज स्लाइम लेयर स्लाइमी लेयर बोली कहवा क्लियर ठीक अच्छे तो सॉरी तो कहीपर आम
जे when glycocalyx is thick and tough it is called as capsule, and when it is thin and loose it is called as slimy layer, right? The next point देखिबा ना glycocalyx has many functions. glycocalyx रे कोन अछि ना, it has many functions. जदियो तमरो ए लेयरटा अति आवश्यक नाही बैक्टीरिया पई, still then glycocalyx has many functions. तळको तळको सब लिखुथबो ओके. प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम डेसिकेशन टॉक्सिन्स एंड फैगोसाइट्स. जेहेतु गोटे लेयर करें ये कौन कर सुरक्षा प्रदान करे क्या, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम डेसिकेशन. माने कौन हम माने डेसिकेशन रक्षा करने माने लोचा कोचा मोचा होगा भाया बचे माने मरबनी सो डेसिकेशन बचेब. जब बाहर किसी टॉक्सिन्स विषाक्त पदार्थ ताकू बचेब. आ फैगोसाइटोसिस बचेब. फैगोसाइट्स माने कौन ना एनगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स. माने एमोइबा अच्छी से कौन करे तार जो सुडो पड़े द्वारा देखिए कौन करे से ना खाद्य को पूरा खाई पकेबे धरिक आनिक तो सॉलिड मटेरियल को से कौन भीतर टाण सेल भीतर टाण बैक्टीरिया खाईदेव. दैट इज द फैगोसाइट्स. तो देखिपारे द स्ट्रक्चर डायग्राम देखिपारे दिस इज द फैगोसाइट्स. ओके, टॉक्सिन्स desiccation toxins and phagocytes. Okay, माने engulfment of food materials solid materials into the cell is called as phagocytes. जेमती एही बैक्टीरिया को अलगा कौन सी जीव अलगा एक कोसी जीव एमोबा फेमोबा केही जेमती न खाती ताकू बंचिया पई सी ताकू प्रोटेक्ट करे. दैट इज कॉल्ड एज phagocytes, राइट? नेक्स्ट कौन पॉइंट हला, इट हेल्प्स इन एडहेशन इम्यूनोजेनेसिटी एंड वायरुलेंस. माने ए स्लाइमी लेयर बा तमर ए कैप्सूल थिले कोन हबो गोटे जगह से कोन एडहेट माने एडहेशन ही रहबो लागि कि रहि परिबो. एडहेशन अठा कोन एडहेसिव माने अठा ना नहीं तो एडहेशन माने चिपकी रहबा. तो ए एडहेशन सेल हेल्प्स इन एडहेशन लागि कि रहबो. आ इम्यूनोजेनेसिटी माने कोन इम्यून सिस्टम डेवलप करबो मा तमर एंटीजन एंटीबॉडी तयारी करबो जहार देहर रहबो. ओके, से बिसरे दैट इज डिफरेंट थिंग एट तम हार्ट लेवल रे पड़िबो. देन वायरुलेंस माने ये ही कोन वायरुलेंस बा ये कोन रोग ही ये जदी अछि तमर ई लेयरटा अछि ये कौन करिवो ना रोग करिवो अन्यर शरीर रे कौन करिवो वायरुलेंस माने रोग करिवो ताको मारि देबो. बुझि होछ ना नहीं? ओके, सेटा होछि तमन वायरुलेंस द और द बैक्टीरिया व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर डिजीजेस इज कॉल्ड एज वायरुलेंस. ओके, जोटा माने कौन जोटा माने डेंजरियस क्षतिकारक जोटा हार्मफुल दैट इज वायरुलेंस बोली कहबा. ठीक अछि, दीज आर द थ्री फंक्शंस. इट प्रोटेक्ट्स सेल्स फ्रॉम डेसिकेशन टॉक्सिन्स एंड फैगोसाइट्स, helps in adhesion immunogenicity and virulence. This is the functions of glycocalyx. Next देखिए हमें cell wall. Okay, first point, it is the rigid middle layer of cell envelope that provides shape and prevents a bacterium from osmotic bursting in a hypotonic solution. तमें आलोचना करते जे तुम सेल एनवेलपटा कौन तीन टा लेयर से भीतर मझी लेयरटा मिडिल लेयरटा होची इट इज द रिजिड बहुत दृढ़ मिडिल लेयर ऑफ सेल एनवेलप that provides shape जोटा कि तुम बैक्टीरिया कौन प्रदान करना आकृति प्रदान करि थाए. ठीक अछि, सेल वालटा ए भला रहइबो माने तार छांच अनुसार से माने से वाला तयारी हेबे समय. ओके, इट प्रोवाइड्स शेप्स एंड प्रिवेंट्स ए बैक्टीरियम. गोटे देखो बैक्टीरिया माने बहुवचन प्लूराल बहुत सारा बैक्टीरिया को हम कौन कह सॉरी बहुत सारा जो बीजाणु अच्छा तो कौन कह बैक्टीरिया प्लूराल फॉर्मटा हूँ बैक्टीरिया. जो गोटे बैक्टीरिया विषय में आलोचना कर सॉरी माने जो गोटे माने ऑर्गेनिज्म ये आलोचना कर प्रोकैरियोट्स दैट इज द बैक्टीरियम. तो बैक्टीरियम इज द सिंगुलर वन, बैक्टीरिया रेफर्स टू लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया बहुत सारा बैक्टीरिया. ठीक अच्छे, bacterium. Okay, so bacterium is singular and bacteria is plural. So it prevents a bacterium from osmotic bursting in a hypotonic solution. जिते आम गोटे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बा जो सॉल्यूशन रे बा जो तुम सॉल्यूशन बुझ ना नहीं तुम कौन कह तुमको द्रवक द्रवण राइट से जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिते पकई देबा से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन हम ना फाटीज से बुझी. तो सही न फाटिया तुमको सेल वाल कौन काम करता है. ठीक अच्छे, तो देख ये तुम्हें मुझे तुमको बुझाऊँगी यहाँ केमी तुम कौन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सो ये तुम देखिपार तो तीन टा सॉल्यूशन अच्छे आम पाखे सॉल्यूशन मैंने बुझ ना नहीं माने तुम पानी रे आम चीनी मिसेद दैट इज द सॉल्यूशन. ओके, चीनी इज द सॉल्यूट एंड तुम वाटर इज द कौन सॉल्वेंट बा कौन द्रावक आउ मिसेई सारा जो आस कौन दैट इज द सॉल्यूशन बा द्रवण. ओके, तो so we have three types of solution. गोटे हूँ कौन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आउ तो अच्छे कौन आइसोटोनिक सॉल्यूशन आउ गोटे तुम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक अच्छे, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे तुम कौन देखिपार ये देख
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे कौन होइथिबो ना तुमर बाहर माने जो सॉल्यूशन थिबो हमर जो थिबो हेटी कौन माने कम परिमाण रो कौन थिबो सॉल्यूट थिबो माने चीनी मन चीनी हला माने कर सॉल्यूट कौन गोटे गोटे चमच चीनी पका है बुझे माने पानी बहुत अच्छे गोटे चमच चीनी पका है बुझीगला तो दैट इज कौन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन हम ना देखो वाटरटा कौन हम सेल्स भितर पशिज है बहुत सारा सेल भितर पशिज लास्ट कौन कर फटई देव पानी भितर पशिकी क्लीयर किंतु आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन हम ना पानी भितर को जीव ना पानी भितर को आसो मैंने सामान थो कि पानी नथिबो नॉर्मल पूरा चीनी किसी मिसिनी ठीक अच्छे आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेम माने ना भीतर को पानी आसो ना भीतर को पानी जीव जदि भीतर को जी पानी गला बाहर को से पानी पड़े सो सेलटा बंचिक रहा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रे कौन हम ना बाहर 10 चामच चीनी पड़ी से पानी कौन 10 चामच चीनी पड़ी मनकर आउ तार कौन से तर पानी बाहर पानी कमी जाइए तो जो बाहर पानी कमीज तो सेल भीतर पानी बाहर को पड़े तो कौन हम से सुकड़ी जीव तुम किसमिश देखिए ना किसमिशटा कौन हुए जिते अंगूर को आम कौन करती चीनी रे पकई दिंती तो कौन हुए ना चीनी जो चीनी सिराटा कौन बाहर बहुत पानी ए बहुत सॉरी चीनी सिरा पानी कम किंतु सल्यूट तार चीनीटा बहुत तो से कौन करें ना जानवे बाहर बेसी पानी कम पानी अच्छी तो सेल भीतर पानी भीतर पड़ेब बाहर को पड़ेब तो किसमिश जो पानी बाहर को पड़े तो कौन हो सॉरी अंगूरटा कौन हो किसमिश परिणत हो ना तो सेटा हूँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेटा हूँ देखिपार तुम डायग्राम रे केमती तुम अधिका माने माने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हेले कौन हम ना सेल्सटा केमती फाटी जाऊँगी तो से बैक्टेरिया सेल जो तुम सेल वाल थाए ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब पकईदेवा ताले से कौन बर्स्टिंग फाटिबार तक कौन करे प्रिवेंट करे इट प्रिवेंट्स ए बैक्टेरियम फ्रॉम osmotic bursting in a hypotonic solution. Clear? Next point, in gram-positive bacteria, cell wall is single layered and 10 to 80 nanometer in thickness. तो बैक्टेरिया साधारण दुई प्रकार गोटे हूँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया आ गोटे हूँ ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया तो ग्राम सॉल्यूशन गोटे अच्छी गोटे केमिकल अच्छी ग्राम सॉल्यूशन तो सही सॉल्यूशन रो स्टेन अनुसार माने बैक्टेरिया से सॉल्यूशन बा से केमिकल को केमिति रेस्पॉन्ड करुच्ची केमिति प्रतिक्रिया प्रदान करुच्ची तो सही आधार रे बैक्टेरिया को आम दी भाग व्यक्त कर गोटे कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया आ गोटे ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया सेल वालटा कौन सिंगल लेयर गोटे लेयर तुम कौन सेल वाल थाए आउ तार थिकनेसटा केते थाए ना 10 to 80 नैनोमीटर 10 ରୁ 80 नैनोमीटर तार थिकनेसटा थाए माने गोटे मीटर 10 to the power 9 ठीक अच्छे it is composed of peptidoglycan next point it is composed of peptidoglycan बा तुम सेल वालटा बैक्टेरिया सेल वालटा पेप्टिडोग्लाइकेन नामक गोटे केमिकल रे तैयारी किंतु तुम प्लांट सेल वालटा प्लांट जानते आम उद्भिद कोश भी प्लांट जो तुम अच्छी सेल वाल अच्छी तो से प्लांट रे जो सेल वालटा कौन तैयारी ना सेलुलोज नामक गोटे केमिकल रे तैयारी किंतु बैक्टेरिया तुम सेल वालटा कौन तैयारी सब मन रख पेप्टिडोग्लाइकेन नामक केमिकल तैयारी नेक्स्ट पॉइंट ना इन ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया सेल वाल इज 2 layered and only 7.5 to 12 nanometer thick किंतु ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया सेल वालटा केते लेयर अच्छी दुईटा लेयर अच्छी ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया सिंगल लेयर और ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया डबल लेयर अच्छी और तार थिकनेसटा केते ना 7.5 to 12 nanometer in thick राइट सो नेक्स्ट देखिबा हमें सेल मेम्ब्रेन सो नेक्स्ट है कौन सेल मेम्ब्रेन दिस द ओके सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट पॉइंट इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप आम आलोचना करते ग्लाइकोक्लिस इज द फर्स्ट लेयर आउटर लेयर सेल वॉल इज द मिडिल लेयर सो सेल मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट लेयर तो ये तुम डायग्राम रे देखिपार यहीटा देख सेल मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके तो ता पछक रोचे थिन लेयरटा दैट इज द कौन सेल मेम्ब्रेन सो इट इज सेमी परमिएबल क्वासी फ्लूइड डायनामिक मेम्ब्रेन सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन तो ये कौन कहूँ ना सेकेंड पॉइंट रे तुम इट इज अ सेमी परमिएबल इट इज सेमी परमिएबल माने सेमी मीन्स कौन अर्ध परमिएबल ना पारगम्य अर्ध पारगम्य झिली माने सी जो जो मॉलिक्यूल्स बा जो जो केमिकल्स को चाहिए भीतर को छाड़ब आ भीतर बाहर को छाड़ब तेणु से अर्ध पारगम्य समस्त परमिशन दि जाए नहीं अधा परमिशन दिया सेमी माने हाफ अर्ध परमिएबल माने परमिशन तो सेमी परमिएबल क्वासी फ्लूइड नॉट माने पूरा पूरी भाव में फ्लूइड नुह
ओके एटा होछ कोन क्वासी फ्लूइड डायनामिक मेम्ब्रेन माने ए मेम्ब्रेनटा कोन सबले ना गतिशील माने चेंजेस होता है तार मेम्ब्रेन फिक्स नुह आज किछ समय पर एटा देखा जाउछ मेम्ब्रेन ऊपर एमिति अछि तापर आ किछ समय ठीक अलग मेम्ब्रेन देखा जाउत माने कोन डायनामिक माने कोन डायनामिक माने कोन गतिशील मेम्ब्रेन माने सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन तो यूकैरियोटिक सेल रे मध्ये मेम्ब्रेन अछि सेल मेम्ब्रेन अछि तो सेही सेल मेम्ब्रेन जेमितिया तमर प्रोकैरियोटिक रो सेल मेम्ब्रेन मध्ये माने पाखा पाखी तांकर भूमिका सेही भलिया तमे आमे सेल मेम्ब्रेन विषय पर भलो भाबरे आलोचना करिबा नेक्स्ट क्लास रे जते आमे पढिबा कोन यूकैरियोटिक रो सेल मेम्ब्रेन ओके तो सेति खाली धारणा था एति कि द सेल मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट लेयर आ कोन इट सेमी परमेबल क्वासी फ्लूइड एंड डायनामिक नेचर तो देखिबा बैक्टीरिया रे ए सेल मेम्ब्रेन रा काम कोन केमिति काम कर तार फंक्शन कोन बा कार्य कोन से देखिबा cell membrane performs many functions. Next point, now plasma membrane or cell membrane in bacteria cell performs many functions. अनेक गुड़े कार्य निर्वाह करी थाए. First point, it retains the cytoplasm. माने साइटोप्लाज्म बा जो तमर जो अच्छी जो मन कोन कहते जो लिक्विड रो जो मैट्रिक्सटा तमर अच्छी भितरे ताको कोन करे ना रिटेन करके रखे जेमिति अंडार खोलटा बाहर थाए ता भितर लिक्विडटा थाए ना नहीं तो सी अंडार खोल भितर जेमिति तमर लिक्विड को रिटेन कर रखिछि सेही भलिया सेल मेम्ब्रेन कोन ना साइटोप्लाज्म जो लिक्विड टाइप रो ताको मध्य रिटेन करके से रखिछि. सेकंड पॉइंट होछि प्रिवेंट लॉस ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स थ्रू लीकेज जेहेतु प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा बा सेल मेम्ब्रेनटा साइटोप्लाज्म को पूरा भल भाव घोड़ी की रखी चारिआडू अंडा भाया जमी अंडा घोड़ी खोला रखी तो से कौन ना तेणु इट प्रिभेन्ट्स लॉस ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स माने अति आवश्यक कंपोनेंट्स और उपादान गुड़ाक से कौन प्रिभेन्ट करे कारण माने लॉस होगा प्रिभेन्ट करे माने क्षय बा लीकेज रू ताको कौन रखे बचाए. नेक्स्ट पॉइंट aids in the movement of nutrients, wastes and secretions across the membrane. Next point है कौन ना ये कौन करना मूवमेंट व गतिशील कराए क्या गतिशील कराए न्यूट्रिएंट्स पोषण पोषक तत्व को वेस्ट्स आवर्जना को एवं तुम सिक्रेशंस में किसी तुम क्षरण होची से कोष भितर किसी भी सिक्रेशंस ताको कौन करे ना अक्रॉस द मेम्ब्रेन में सब मेम्ब्रेन जाक कौन करे मूवमेंट रो सहायता करि थाए. नेक्स्ट पॉइंट है ना होल्ड्स रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स दैट डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड केमिकल्स in their surrounding. ये कौन करना होल्ड्स रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स माने सेल मेम्ब्रेन रे कौन हुई बाहर गोटे मॉलिक्यूल्स आसिक पड़ो तो से मॉलिक्यूल को से रेस्पॉन्ड करिवो से रिसीव करिवो रिसेप्टर ओके कहबो ना ए मॉलिक्यूलटा मो पे भलो कि खराब से जदी भलो अछि ताल ताको भीतर को छाड़ी कि ताको गोटे नुआ जिंस करिवो जदी रिजेक्ट करिया कथा रिजेक्ट करिवो बुझिल ना से इट कौन इट होल्ड्स रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स बुझिला रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स कौन करे धरिक रखे दैट डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड केमिकल्स इन देयर सराउंडिंग्स और जोटा कौन डिटेक्ट करती रेस्पॉन्ड करेंगे और केमिकल्स को से सराउंडिंग्स तार एनवायरमेंट कौन करती डिटेक्ट करती. ठीक अच्छे. नेक्स्ट पॉइंट है इट इनवैजिनेट्स टू फॉर्म मेसोजोम्स एंड थाइलाकॉइड ऑफ सियानोबैक्टीरिया. तो ये जो मेम्ब्रेनटा सेल मेम्ब्रेनटा कौन ना इट इनवैजिनेट्स मैंने भीतर को पशि जाती आ कौन सृष्टि करती ना मेसोजोम्स आउ थाइलाकॉइड साइनोबैक्टीरिया तैयारी करती माने साइनोबैक्टीरिया भी गोटे प्रोकैरियोटिक सेल तार देहरे कौन करती ना ये थाइलाकॉइड सृष्टि करती. सबू बैक्टीरिया कौन फोटोसिंथेसिस करती किंतु सियानोबैक्टीरिया कौन करना फोटोसिंथेसिस करे तो से कौन थाइलाकॉइड सृष्टि हुए आ जो मैंने करते ना कौन सृष्टि ना मेसोजोम तैयारी हुए. बुझेगा क्लीयर सेटा तुम इट इनवैजिनेट्स टू फॉर्म मेसोजोम्स एंड थाइलाकॉइड्स इन सियानोबैक्टीरिया. तो ये डायग्राम देख दिस इज द मेसोजोम देखो सेल मेम्ब्रेन भीतर पशि जाइए दिस इज द मेसोजोम राइट. सो नेक्स्ट क्लास में आलोचना करवा साइटोप्लाज्म. टिल देन हैव ए नाइस डे.